रहस्यमय गुफा और चतुर सियार। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय गुफा थी। इस गुफा के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन उसमें जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गुफा के आसपास की जगह डरावनी और अजीब थी। पेड़ों के बीच से आने वाली हवा की आवाज भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती थी। जंगल के जानवरों के बीच यह अफवाह थी कि जो भी इस गुफा में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इस जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। कभी वह इस जंगल का राजा हुआ करता था, लेकिन अब बूढ़ा और कमजोर हो गया था। शिकार करना उसके बस की बात नहीं रह गई थी। भूख से तड़पते हुए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं शिकार के पीछे नहीं जा सकता तो क्यों न शिकार को खुद मेरे पास बुला लिया जाए। शेर ने जंगल में खबर फैला दी कि वह अब एक साधु बन गया है। उसने यह भी कहा कि वह गुफा में तपस्या कर रहा है और अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी बातों में भरोसा दिलाने के लिए उसने जानवरों से कहा, तुम मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मेरी गुफा में आकर मुझसे आशीर्वाद लो और अपना दुख दर्द मुझसे कहो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुरुआत में जानवरों ने शेर की बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ जानवर अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद में गुफा में जाने लगे। मगर एक अजीब बात यह थी कि जो भी जानवर गुफा में जाता, वह फिर कभी जंगल में दिखाई नहीं देता। यह रहस्य जंगल में चर्चा का विषय बन गया। कुछ जानवर इसे शेर का करिश्मा मानते, तो कुछ इसे गुफा का श्राप। लेकिन एक चतुर सियार इस सब पर नजर रखे हुए था। वह शेर की चालों और गुफा के रहस्यों को समझना चाहता था। एक दिन सियार ने गुफा के पास जाकर ध्यान से चारों ओर का मुआयना किया। उसने देखा कि गुफा के प्रवेश द्वार पर जानवरों के पैरों के निशान थे, जो गुफा के अंदर जा रहे थे। लेकिन एक भी निशान गुफा से बाहर नहीं आ रहा था। सियार को शक हुआ और उसने शेर की योजना का पता लगाने की ठानी। रात के समय जब जंगल में सन्नाटा था, सियार ने गुफा के पास जाकर धीरे से शेर को पुकारा, ओ महान संत, क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। गुफा के अंदर से शेर की गुर्राती आवाज आई, आओ, आओ मेरे बच्चे, तुम जैसे भक्तों के लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूँ। अंदर आओ और मुझसे आशीर्वाद लो। सियार को शेर की आवाज में कुछ अजीब सा लगा। वह गुफा के करीब गया, लेकिन अंदर जाने के बजाय उसने दूर से कहा, महाराज, मैं बाहर से ही आपका सम्मान करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात ने मुझे डरा दिया है। गुफा के पास जाने के निशान तो हैं, लेकिन वापस आने के नहीं। ये बात मुझे विचलित करती है। शेर को समझ में आ गया कि उसकी चालाकी पकड़ ली गई है। उसने सियार को गुफा के अंदर आने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने मीठी मीठी बातें की और कहा, मेरे बच्चे, ये सब अफवाहें हैं। गुफा में आओ, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन सियार सतर्क था। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं गुफा के अंदर नहीं जाऊंगा। आपकी सच्चाई अब पूरे जंगल को बताने का समय आ गया है। सियार ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें शेर की योजना के बारे में बताया। जानवरों ने गुफा को घेर लिया और शेर को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जब जानवरों ने गुफा की तलाशी ली, तो उन्होंने वहां हड्डियों का ढेर देखा। ये देखकर वे समझ गए कि शेर ने कितने निर्दोष जानवरों को अपना शिकार बनाया था। उस दिन के बाद जानवरों ने शेर को जंगल के राजा के पद से हटा दिया और गुफा के पास जाना बंद कर दिया। गुफा का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन जंगल में यह कहानी लंबे समय तक सुनाई जाती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी की बातों में बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि और सतर्कता से किसी भी रहस्य या समस्या का हल निकाला जा सकता है।